अब अपन ने सबरी पढ़ी सो तो अपन याद है नहीं ना। अब अपन ऐसे देखो कि अगर जो है कॉन्सोनेंट प्लस ई आ जाए तो यहाँ का पढ़ाई ये पढ़ाई, ऐसे ही में कॉन्सोनेंट प्लस आ जाए तो आ यहाँ का पढ़ भी ई पढ़ाई है। अब इमें का कॉन्सोनेंट प्लस ई आ जाए तो वहाँ का पढ़ाई तो पढ़ाई। और देखो आज की क्लास है अपन पढ़ने अंग्रेजी में के अपन ने पूरे उच्चारण पढ़ रहे थे ना ए से जेड तक। आज अपन वोवेल के उच्चारण के सभी उच्चारण वोवेल के एक साथ देखने, ठीक है। वोवेल कौन कौन कहा, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इन सब इनके उच्चारण रात होती एक प्रकार की, मतलब इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रात होत। इसे अपन पढ़ाई पढ़वे में अंग्रेजी में का पहन लात देख गए तो इन्हें अच्छे से समझने, ठीक है। जैसे कॉन्सोनेंट प्लस ई हो गए, ठीक है। कॉन्सोनेंट आ जाए उसके बाद ही आ जाए वोवेल तो यहाँ का पढ़ भी ये पढ़ भी यहाँ का पढ़ भी ए हैं, ध्यान रखियो। अब जैसे 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बाद का आ जाए ई आ जाए तो का पढ़ भी ये लिखो। 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बाद ही आ जाए तो यहाँ का पढ़ भी आए, ठीक है। यहाँ का पढ़ भी आए। अगर ए के बाद आर ही आ जाए, ए के बाद कहाँ जावे आर ही तो यहाँ का पढ़ भी बड़ा, का पढ़ भी ये बड़ा पढ़ भी है। अब है ए के बाद यू आ जाए या डब्लू आ जाए, ए के बाद कहाँ जाए यू या डब्लू तो यहाँ का पढ़ भी ओ, ठीक है। अगर शुरू में अगर ये आ जाए तो यहाँ का पढ़ भी छोटा भी पढ़ भी बड़ा भी पढ़ भी और ये भी पढ़ भी और आ भी पढ़ भी, ठीक है। अगर ए के बाद डबल एल आ जाए तो ओ पढ़ भी यहाँ, ठीक है। जैसे ऑल लिखो रात ना तो ऑल कैसे पढ़ो जात, ए से पढ़ो आ से पढ़ो जात ना तो याद हो जाए जी वाले। अब देखो जैसे ही में तो ना 2 या 3 कॉन्सोनेंट वालो जो तो जैसे ई के बाद आ जाए तो यहाँ का पढ़ भी छोटा पढ़ भी, ठीक है। ई के बाद आ रहा है तो यहाँ का पढ़ भी छोटा, ए के बाद अगर आ रहा है तो जो है ना तो यहाँ बड़ा पढ़ाई ना। अब देखो 2-3 कॉन्सोनेंट के बीच में यहाँ का पढ़ भी यहाँ तो ये लिखो तो है ये को पढ़ाई ना। 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आ गए के बाद ही आ जाए तो यहाँ का पढ़ भी ए, ठीक है। ये तो आ पढ़ाई तो ये पढ़ने लगी अब है ई के बाद आ जाए तो का पढ़ भी बड़ी, ई डबल ई आ जाए तो का पढ़ भी ई ये आ जाए तो का पढ़ भी ई ये वही डबल ई, अगर जी 2 ही आ जाए तो का पढ़ भी या तो ई ये आ जाए या डबल ई आ जाए का पढ़ भी या। ई के बाद यू आ जाए तो का पढ़ भी यू, ई के बाद यू आ जाए तो यू पढ़ भी हैं। ई के बाद अगर डब्लू आ जाए तो यू गई पढ़ भी, लेकिन जो यू का लग रहा है जो यू इमें छोटी आ जाए हैं। ई के बाद अगर डब्लू आ जाए तो का पढ़ भी यू, ई के बाद ओ आ जाए तो ई साइलेंट हो जाए यहाँ का पढ़ यो या, ठीक है। ई के बाद अगर वो आ जाए तो ई का हो जाए साइलेंट और ई पढ़ भी, ठीक है। लास्ट में ई हो तो ई साइलेंट हो जाते, ठीक है। लास्ट में ई हो तो ई का हो जाते हो साइलेंट। अब देखो आई के उच्चारण के नियम है कॉन्सोनेंट प्लस आई, कॉन्सोनेंट की बात कहा जावे आई तो का पढ़ भी छोटी पढ़ भी, याद रखियो क्या कॉन्सोनेंट के प्लस ई आ जाए तो यहाँ का पढ़ भी छोटी पढ़ भी आई हैं। आई के बाद अगर आर आ जाए तो का पढ़ भी छोटा। देखो इनमें आ रहा तो बड़ा पढ़ाई ई में आ रहा तो ना आई के बाद ये तो ये छोटा पढ़ लो। अब में भी आई के बाद आ रहा ना तो यहाँ का पढ़ ले भी छोटा है। आई के बाद आई प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई हो गए, पहले आई हो गए फिर कॉन्सोनेंट प्लस ई हो गए, ठीक है। तो का पढ़ भी आई, ठीक है। आई के बाद ई आई आ जा तो बड़ी, ठीक है। ई आई या ई आई आ जाए तो बड़ी पढ़ भी। अब आई लास्ट में आ जाए तो आई पढ़ भी, ठीक है। लास्ट में अगर आई आ जाए तो का पढ़ भी आई, अगर आई के बाद आर ई आ जाए, ठीक है, तो का पढ़ भी आए हैं।
आई के बाद एन डी या एल डी आए तो कहाँ पढ़ भी आई। अटेंड एन डी या एल टी आए, ठीक है, तो आई पढ़ भी होगा, ठीक है, याद रखियो। आई के बाद जी एच या जी एच टी, ठीक है, आए तो कहा हो जाए आई, या तो आई पढ़ भी या आई पढ़ भी हैं। और जी एच या जी एच टी का हो जाए साइलेंट, ठीक है, जी एच का हो जाए साइलेंट। एस के बाद देखो एस या टी के बाद हैं का लिखो, एस या टी के बाद आ जाए तो आई यहाँ का पढ़ भी बड़ा, ठीक है, एस या टी के बाद आ जाए तो आई यहाँ का पढ़ भी बड़ा। अब देखो ओके, वर्ड के अंत में ओ के बाद या तो आर आए या एन आ, ठीक है, तो वो कहाँ का पढ़ भी छोटा। वर्ड के अंत में ओ के बाद आर आए या एन आए तो वो हाँ आ पढ़ भी छोटा, ठीक है। अब ओ प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई, जैसे इनमें लिखाई ना है बार ओ प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई, तो वहाँ का पढ़ी बताओ, वहाँ का पढ़ भी ओ, ठीक है। 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बाद में ओ आ जाए तो का पढ़ी बीच में आ है तो ओ हैं। ओ के बाद यू आ जाए तो आओ, और लास्ट में ओ या डब्ल्यू आ जाए तो ओ हैं। ओ के बाद आओ यू आ जाए तो आओ भी पढ़ सके तो आओ भी पढ़ सके, ठीक है, कछु दिक्कत तो है नहीं है। ओ के बाद अगर आज आ जाए तो का पढ़ भी आज ही पढ़ भी हैं। ओ के बाद अगर ए आ जाए तो ओ पढ़ भी, ठीक है, ओ के बाद अगर ए आ जाए तो ओ पढ़ भी, लास्ट में ओ हो गए तो वहाँ का पढ़ भी ओ हैं। लास्ट में अगर ओ के बाद ओ आर या ओ एन या डबल ओ तो ओ आर का पढ़ी या ओ एन ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है, आ ऊ बड़ा ऊ, ठीक है, रही आई याद। अपन ने पूरे तो पढ़ाई लाते से अपन रिवाइज कर रहे हैं। अब देखो अब हैं यू के बाद यू की देखने ना अपन यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आए, ठीक है, तो कहा अपन पढ़ भी यू हाँ छोटा। यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आए तो यू हाँ का पढ़ भी छोटा। 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बाद यू आए तो यू हाँ छोटा पढ़ भी। यू प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल आवे, पहले यू आ जाए फिर कॉन्सोनेंट आए फिर वोवेल आए तो यू का पढ़ भी यू। यू के बाद आर आ जाए तो यू, कॉन्सोनेंट यू प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई आ जाए तो यू का पढ़ भी यू। यू के बाद आर आ जाए तो आ पढ़ भी यू, ठीक है। और वर्ड के लास्ट में अगर यू के बाद ई आ जाए तो बड़ा ऊ पढ़ भी, ठीक है। वर्ड के लास्ट में यू के बाद ई आ जाए तो का पढ़ भी बड़ा ऊ। यू के बाद आर ई आ जाए तो आर पढ़ भी यू का। अब देखो जे तो अपन ने पढ़ ला पूरे साउंड पढ़ ला है ना, अब इन्हें याद करके कि ट्रैक सुनो के कैसे याद हुए। अब अपन ने सबरी पढ़े सो तो अपन ने याद है नहीं है ना। अब अपन ऐसे देखो कि अगर जो है कॉन्सोनेंट प्लस सी आ जाए तो यहाँ का पढ़ाई ये पढ़ाई, ऐसे ही में कॉन्सोनेंट प्लस आ जाए तो आ यहाँ का पढ़ भी ई पढ़ाई हैं। अब ई में का कॉन्सोनेंट प्लस ई आ जाए तो वहाँ का पढ़ाई तो पढ़ाई, और कॉन्सोनेंट कहाँ है 2 या 3 कॉन्सोनेंट जो ई में नहीं आऊ नियम, ठीक है। तो जी इस 3 में कहा है ई में देखो जो 100 मिलो, ई में 100 मिलो और ई में 100 मिलो ना, तो यहाँ से याद करियो। अब देखो कहा तो 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ये है तो ये पढ़ा इतना ही है। अब ई में ऐसी है, ई में नहीं है, ई में है, ई में कौन है ई में है ना। 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बाद ई में ए आ तो ई में ई आगा, यहाँ ए पढ़ाई थी यहाँ पढ़ाई थी यहाँ ए पढ़ाई थी ना, तो यहाँ से याद कर लेने कि एक दूसरे की से, ठीक है, कि ई में अगर यहाँ सो है तो यहाँ ई पढ़ाई यहाँ आ पढ़ाई हैं। जैसे यहाँ ए पढ़ रहा थे यहाँ ए पढ़ो हैं। अब है और ना नहीं जो है 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में वो आया तो ओ पढ़ भी, ठीक है। और 2
कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ है ना, तो यहाँ आ पढ़ ले अभी। जब वाल 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आया तो आ पढ़ ले अभी ना। ऐसी कर लेने एक एक लाइन से याद, सो याद जे हो जाए, जे जो सेम है ना एक से भी ऐसी याद हो जाए, ठीक है हैं। आज को जो वीडियो कर रहा है ताई पे एंड, आज हमने वोवेल उच्चारण पढ़ा है। आई होप कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिजेश कुशवाहा टीचिंग को इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।